एक मशहूर पालतू परिंदा कबूतर। कबूतर दौड़ क्या होती है? सबसे बड़े और सबसे छोटे कबूतर से मिलिए। कबूतर आज भी डाक लेकर जाते हैं। कबूतर अपना रास्ता कैसे याद रखते हैं? इस खूबसूरत परिंदे से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ ही होंगे। जिन परिंदों को हम शौक़ से पालते हैं, इनमें कबूतर सहरे फरिश्त है। कुदरत ने इसे बेशुमार खूबियाँ दी हैं। इनमें सबसे बड़ा खूबी रास्ता याद रखना और लंबी परवाज़ करना है। यही वजह है कि इनके मुकाबले करवाए जाते हैं कि कौन सा कबूतर और किसका कबूतर देर के बाद आएगा। खेल के तौर पर मुकाबले बुरी बात नहीं, लेकिन इन मुकाबलों पर शर्तें लगाना गलत है। अगर आपके पास कबूतर हैं तो इन्हें पालने तक ही महदूद रखिएगा। और अगर आप ज़हीन हैं तो फिर आप ये भी बताइएगा कि कबूतर की इकसाम कितनी है। दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर कौन सा है? सबसे पहला पालतू कबूतर कौन सा था? लाहौरी कबूतर का दूसरा नाम क्या है? दुनिया का सबसे छोटा कबूतर कौन सा है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप कबूतर के बारे में जानना चाहते हैं जिसे एक पिजन कहा जाता है? तो आप हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, एक मशहूर पालतू परिंदा कबूतर। सबसे बड़े और सबसे छोटे कबूतर से मिलिए। कबूतर रास्ता कैसे याद रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि कबूतर आज भी डाक लेके जाते हैं? एक मनपसंद पालतू परिंदा। गुटर गूं गुटर गूं की आवाज़ सुनते ही ध्यान फ़ौरन कबूतर की तरफ जाता है। ये एक खूबसूरत परिंदा है जिसे दुनिया भर में लोग बड़े शौक़ से पालते हैं। ये परिंदा अपनी लंबी उड़ान और दिलचस्प करतबों से इंसान को खुश कर देता है। कबूतर मजबूत जिस्म, छोटी टांगों और गर्दन वाला परिंदा है। इसकी 50 से ज़्यादा इकसाम है जो सर्द इलाकों को छोड़कर हर जगह मिलती हैं। कबूतर मुख्तलिफ जिसामत और रंगों में मिलते हैं। ये दरख्तों या रोशनदानों के अंदर या बाहर घास फूस से घोंसला बनाते हैं। मादा 1 या 2 अंडे देती है। इनसे बच्चे निकलते हैं तो माँ बाप बड़ी तवज्जो से इनकी परवरिश करती है। कबूतर बीज, फल और अनाज खाते हैं। ग़िज़ा मैदे में पीसकर दूध जैसी पतली बनाकर बच्चों को खिलाते हैं। कबूतर को 2 बड़े ग्रोहों में तकसीम किया गया है। पहले ग्रोह के कबूतर जंगलों और वीरानों में रहते थे। दूसरे ग्रोह के कबूतर पाले जाते हैं। जंगली कबूतर रॉक पिजन पहला कबूतर है जिसे हज़ारों साल कबल कदीम इंसानों ने पालना शुरू किया। वो इनका गोश्त खाते थे। इनसे फिर पालतू कबूतरों की कई सौ नस्लें पैदा हुई। पहली जंगली कबूतर सबसे ज़्यादा तादाद में कई ममालिक में मिलता है। 14 इंच तक लंबा और 1 किलोग्राम तक वज़नी होता है। कबूतर 5 से 15 साल तक जिंदा रहता है। कबूतर छोटा होने के बावजूद उड़ने में बड़ी महारत रखता है। वो उड़ते हुए 6000 फुट बुलंदी तक उड़ सकता है। फिर इसमें इतनी कुव्वत बर्दाश्त होती है कि एक दिन में 600 से 700 किलोमीटर तक दूर जा सकते हैं। वो बड़ों परिंदों की मानद बिल्कुल सीधा उड़ने की सलाहियत भी रखता है। उड़ते हुए इसकी रफ्तार अमूमन 100 किलोमीटर फ़ी घंटा तक होती है। बाज़ कबूतर ज़्यादा तेज़ भी उड़ लेते हैं। कबूतर की खूबियाँ। कबूतर मिलजुल कर रहने वाला परिंदा है। चुनाचे जंगल हो या घर, हर जगह 3 से 5 कबूतर मिलजुल कर रहते हैं। इनका शुमार ज़हीन तरीन परिंदों में होता है। कबूतर की याददाश्त बहुत उम्दा होती है, इसलिए वो अगर सैकड़ों मील दूर भी चला जाए तो अपने घर वापस पहुंच जाता है। कबूतर की नज़र बहुत तेज़ होती है। वो उड़ते हुए कई मील दूर तक देख सकता है। वो बलाए बनफशी शुआओं को भी देख सकता है।
जो इंसानों को दिखाई नहीं देती। इसलिए तरबियत याफ्ता कबूतर समुंदर या सहरा में गुमशुदा लोगों को तलाश करने का काम भी सर अंजाम देते हैं। कबूतरों की सुनने की हिस्स बहुत अच्छी है। वो ऐसी आवाज़ें भी सुन लेते हैं जो इंसानों को सुनाई नहीं देती। मसलन दूर से आने वाले तूफ़ान की आवाज़ या आतिशफ़शां फटने की आवाज़। यही वजह है कि कभी कभी किसी ज़ाहरी वजह के बगैर ही बैठे हुए कबूतर अचानक उड़ जाते हैं। कबूतर की कुछ इकसाम में बहुत बारीक पर होते हैं। इन परों में नन्हे मुन्ने एहसास खुलियों की मदद से कबूतर हवा के दबाव को महसूस करते हैं। कबूतरों की इकसाम, जी हाँ, कबूतरों की बहुत सी मशहूर इकसाम है, जिसमें कलगीदार कबूतर जिसे क्राउन कहा जाता है, पुर्तगाली लोटन, जी हाँ, ये टम्बलर सबसे छोटा कबूतर है, छतरी कबूतर ट्रिपलर पिजन, कासिद कबूतर जिसे होमिंग पिजन कहा जाता है, आराइशी कबूतर जिसे फैंसी पिजन कहा जाता है, लोटन कबूतर जिसे टम्बलर पिजन कहा जाता है, लक्का कबूतर जिसे पाउडर पिजन कहा जाता है, पंख दुप कबूतर फन टायल कहा जाता है, निकोबार कबूतर जिसे निकोबार पिजन कहा जाता है, डोरी दुम कबूतर बैंड टेल पिजन कहलाता है, धब्बेदार कबूतर स्पेकल्ड पिजन कहलाता है, बर्फानी कबूतर स्नो पिजन कहलाता है। ये कबूतर की चंद मशहूर इकसाम हैं। कलगीदार कबूतर, जी हाँ, कलगीदार कनाउन कबूतर दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर है। ये बहरुल के जजीरे से न्यू गनी और आसपास के जजायर में मिलता है। 19 इंच लंबा और 2.4 किलो तक वजनी होता है। बड़ा खूबसूरत परिंदा है। इसके परों का रंग नीला या सुर्ख होता है। इसकी 3 किस्में हैं। चूँकि मकामी लोग इन्हें पकड़कर खाते हैं, लिहाजा इसके मिटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। ये कबूतर पाला नहीं जाता। पुर्तगाली कबूतर, जी हाँ, पुर्तगाली लोटन, इसे टम्बलर कहा जाता है। ये सबसे छोटा कबूतर है, दुनिया का सबसे छोटा कबूतर। ये 8 इंच लंबा और 170 किलोग्राम तक वजनी होता है। ये पालतू कबूतर की एक नस्ल है और पुर्तगाल में मिलता है। वहाँ हज़ारों लोग इसे पालते हैं। चितरी कबूतर ट्रिपलर पिजन, ये पाकिस्तान में कबूतर पालने वालों का पसंदीदा कबूतर है। 19वीं सदी में जंगली कबूतरों की 2 नस्लें लोटन और कम्यूलट के ज़रिए चितरी ट्रिपलर नस्ल पैदा हुई। पाकिस्तान में चितरी कबूतर की कई झैली नस्लें हैं, मसलन कसूरी, सियालकोटी, बांका, फिरोजपुरी, टाइगर वगैरह। इस कबूतर का पालना आसान है। चितरी कबूतर की ख़ास बात इसकी क़ुव्वत बर्दाश्त है। ये बिला थके घंटों हवा में उड़ सकता है। 1995 में आयरलैंड के एक चितरी कबूतर ने मुसलसल 22 घंटे उड़कर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। कासिद कबूतर होमिंग पिजन, ये भी जंगली कबूतर की किस्म है। ये पैगाम भेजने के काम आते हैं। नीज़ कबूतर दौड़ भी इसी की होती है। इस कबूतर की याददाश्त बहुत तेज़ है। कई सौ मील दूर जाकर भी मालिक के पास वापस आ जाता है। ये बहुत तेज़ उड़ता है। इन्हीं खूबियों की वजह से ये पालतू कबूतरों में अहम मुकाम रखता है। 3000 साल पहले कदीम मिस्रियों ने पहले कासिद कबूतर को पैगाम भेजने के लिए इस्तेमाल किया। 20वीं सदी तक मुख्तलिफ हुकूमतें और अफवाज इसकी मदद से पैगाम भेजने का काम लेती रही हैं। आज भी अमरीकी बरतानवी फ़ौज के बाज़ दस्ते कबूतर कासिद कबूतर ही रखते हैं। कासिद कबूतर घर वापस पहुंचने के लिए ज़मीन के मकनातीसी मैदानों की लहरों, सूरज के मुकाम, रास्ते के निशानात और मुख्तलिफ खुशबुओं से मदद लेता है। ये तकरीबन 200 किलोमीटर तक 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। पालतू कबूतरों को उड़ाने के खेल को कबूतर दौड़ यानी पिजन रेसिंग कहते हैं। आराइशी कबूतर फैंसी पिजन, पालतू कबूतरों का एक गिरोह आराइशी कहलाता है। ये कबूतर बहुत खूबसूरत होते हैं, परों के नतने अंदाज रखते हैं, मुख्तलिफ करतब दिखाते हैं। इनकी 300 से ज़्यादा नस्लें हैं। इनमें शिराजी, लक्का, लोटन और बरतानवी चितरी बहुत मशहूर हैं। शिराजी कबूतर, कदीम ज़माने में इस कबूतर की नस्ल ईरानी शहर शिराज में सामने आई थी, इसलिए इसे शिराजी कहा गया है। लेकिन अब ये कबूतर सबसे ज़्यादा लाहौर में मिलता है, इसलिए लाहौरी भी कहलाता है। ये 11 इंच ऊंचा और 11 इंच लंबा होता है।
मुख्तलिफ देज़िबा रंगों में मिलता है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके पैर भी परों से ढके होते हैं। लोटन कबूतर, जिसे टम्बलर पिजन कहा जाता है, कबूतर पालने वालों का ये पसंदीदा परिंदा है। ये हवा में उड़ते हुए कलाबाजियाँ लगाता है। इसकी 8 झैली किस्में हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में मिलती हैं। इसके परों के कई रंग होते हैं। पंख दुम कबूतर, जिसे फन टेल कबूतर कहा जाता है, हिंदुस्तान की मशहूर नस्ल है। इसके पिछले पर मोर की तरह पंखे की मानद खुल जाते हैं, तब ये अपनी गर्दन उठाए बहुत खूबसूरत नज़र आता है। सफ़ेद, स्याह, दीगर रंगों में पाया जाता है। कबूतर बाज इसे बहुत शौक से पालते हैं। लक्का कबूतर, जिसे पाउडर पिजन कहा जाता है, ये भी मशहूर आराइशी कबूतर है। ये यूरोप में मिलता है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है। ये अपना पोटा, जिसे क्रॉप कहा जाता है, खूब फैलाने की सलाहियत रखता है। इसकी कई झैली किस्में हैं। निकोबार कबूतर, निकोबार पिजन, भारत के अंडमान निकोबार जज़ायर में मिलने वाले बड़ा खूबसूरत कबूतर है। इसके पर जामनी, सब्ज़, जर्द, सुर्ख और सफ़ेद रंग के होते हैं। ये बड़ा कबूतर है, 16 इंच तक लंबा है। इसका गोश्त बड़ा लजीज होता है। चुनाचे मुकामी लोग इसका शिकार बड़े शौक से करते हैं। डोरी दम कबूतर, बैन टेल्ड पिजन, शुमाली अमेरिका का सबसे बड़ा ये कबूतर 16 इंच तक लंबा और आधा किलो वजनी होता है। इसके परों का रंग खाकी, हल्का गुलाबी और सब्ज़ होता है। ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। धब्बेदार कबूतर, स्पेकल्ड पिजन, ये जनूबी अफ्रीका का एक दिलकश कबूतर है। इसके पर खाकी और नीले होते हैं। पुष्प पर सफ़ेद धब्बे होते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये 17 इंच तक लंबा होता है। अक्सर ग़िज़ा की तलाश में इंसानी आबादियों के नज़दीक चला आता है। बर्फ़ानी कबूतर, जिसे स्नो पिजन कहा जाता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पहाड़ी इलाकों का खूबसूरत कबूतर है। इसके सर पर स्याह, गर्दन पर सफ़ेद और पुष्प पर गंदमी पर होते हैं। शदीद बर्फबारी के दिनों में इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि कबूतर हलाल जानवर है, ताहम इसका गोश्त कम ही खाया जाता है। दरअसल मुसलमान इसे मासूम और ख़ूबसूरत परिंदा समझते हैं। खाना काबा और मस्जिद नबी में हज़ारा कबूतर आबाद हैं। हाजी इन्हें दादा डालते हैं और इसको सवाब समझते हैं। इन्हीं कबूतरों को मारने या तंग करने की इजाज़त नहीं है। कबूतरों की कुछ नस्लें अपनी खूबसूरती या तेज़ रफ्तारी और ऊंचा उड़ने की सलाहियत की वजह से कीमती समझी जाती हैं। ऐसे कबूतर की कीमत लाखों रुपए होती है। हाल ही में एक चीनी सनतकार होजन यू ने $3,28,000 में हॉलैंड की एक कबूतरी खरीदी है, जो कबूतर दौड़ में शरीक हुई थी। यूँ इसे दुनिया में सबसे महंगा कबूतर होने का एजाज़ भी हासिल है। कबूतर हर टाइम गुटर गूं की आवाज़ निकालते हैं। ये एक खूबसूरत परिंदा है जिसे दुनिया भर में लोग बड़े शौक से पालते हैं। ये परिंदा अपनी लंबी उड़ान और दिलचस्प करतबों की से इंसान को खुश करता है। कबूतर मजबूत जिस्म, छोटी टांगों और गर्दन वाला परिंदा है। इसकी 50 से ज़्यादा इकसाम है जो सर्द इलाकों को छोड़कर हर जगह मिलती हैं। कबूतर मुख्तलिफ जिसामत और रंगों में मिलते हैं, जो दरख्तों या रोशनदानों के अंदर या घास फूस बना के घोंसला बनाते हैं। कबूतरों के 2 बड़े ग्रोह हैं। पहले ग्रोह के कबूतर जंगलों और वीरानों में रहते थे। दूसरे ग्रोह के कबूतर पाले जाते हैं। कबूतर 5 से 15 साल तक जिंदा रहता है। ये छोटा होने के बावजूद कबूतर उड़ने में बड़ी महारत रखता है। वो उड़ते हुए 6000 फुट बुलंद हो सकता है। फिर इसमें इतनी कुव्वत बर्दाश्त होती है कि एक दिन में 600 से लेकर 700 किलोमीटर दूर जा सकता है। वो बड़े परिंदों की मानंद बिल्कुल सीधा उड़ने की सलाहियत भी रखता है। उड़ते हुए इसकी रफ्तार अमूमन 100 किलोमीटर फ़ी घंटा तक होती है। बाज़ कबूतर ज़्यादा तेज़ भी उड़ लेते हैं। जी हाँ, इस खूबसूरत परिंदे से आप अच्छी तरह ही वाकिफ़ हैं, जिन परिंदों को हम शौक़ से पालते हैं। इनके में कबूतर सहरे फरिश्त है। कुदरत ने इसे बेशुमार खूबियाँ दी हैं। इनमें सबसे बड़ी खूबी रास्ता याद रखना और लंबी परवाज़ है। यही वजह कि इनके मुकाबले करवाए जाते हैं।
खेल के तौर पर मुकाबले बुरी बात नहीं, लेकिन इन मुकाबलों में शर्तें लगाना बुरी बात है। भारत में मिलने वाला खूबसूरत कबूतर है। इसके पर जामनी, सब्ज, जर्द, सुर्ख और सफ़ेद रंग के होते हैं। ये बड़ा कबूतर है, 16 इंच तक लंबा है। इसका गोश्त बड़ा लजीज है, चुनाचे मुकामी लोग इसका शिकार बड़े शौक से करते हैं। डोरी दुमदार कबूतर, बैंड टेल पिजन, शिमाली अमेरिका का सबसे बड़ा कबूतर, 16 इंच तक लंबा और आधा किलो वजनी होता है। इसके परों का रंग खाकी, हल्का गुलाबी और सब्ज होता है। ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में मिलता है। धब्बेदार कबूतर, स्पेकल्ड पिजन, ये जनूबी अफ्रीका का एक दिलचस्प कबूतर है। इसके पर खाकी और नीले होते हैं। पुष्प पर सफ़ेद धब्बे होते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये 17 इंच तक लंबा होता है। अक्सर ग़िज़ा की तलाश में इंसानी वादियों के नज़दीक चला आता है। बर्फानी कबूतर, जी हाँ, इसे स्नो पिजन कहा जाता है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पहाड़ी इलाकों का खूबसूरत कबूतर है। इसके सर पर स्याह, गर्दन पर सफ़ेद और पुष्प पर गंदमी पर होते हैं। शदीद बर्फबारी के दिनों में इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ।